नाहिदा जी से सवाल पूछ रहे थे नाहिद लरी खान से। प्रीति जी, नाहिद जी बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, नाउ शी इज बैक, ऑडियो आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो रेप केस हुआ है ना 12 साल की बच्ची का, आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे थे, डिंपल यादव जी का, जया जी का, ये लोग भी नहीं दिखते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश गए राहुल गांधी और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बंगाल पे, तो ये कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के खिलाफ ही वहां पे एक मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा मैं किसी और मुद्दे पे आया हूं, बंगाल के मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। बंगाल के मुद्दे पे बोलने पे भाई बहन दोनों को बहुत शर्म आती है। हम किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बंगाल में नहीं लड़ूंगी। जो नाइट जी यहाँ बैठ के इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, पहले क्या हुआ। अरे भैया, जब अयोध्या आपके नेता नहीं गए और आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा रहे हो, तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रश्न चिन्ह आप लोगों के ऊपर है। आपका मुंह नहीं है कि आप ये बात बता सके, और ये सवाल हम लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए। ऐश्वर्या कि ये लोग क्यों नहीं गए, ये मोइन खान को बचाने वाली टीम ये बंगाल कभी नहीं जाएगी। जो हाथरस गिर गिर के जाते थे, जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे फोटो शूट कराते थे, एडवोकेट शाह आ रहा हूं, विधि शाह जी आ रहा हूं। और मुझे याद है कि टीएमसी के 7 या 8 सांसद, महिला सांसद हाथरस के केस में भी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में जब होता है तो ये छाती पीटते हुए वहां पहुंच जाते हैं, सारे नेता, सारे विपक्ष के। लेकिन बंगाल में कोई नहीं जाता। और जो ये ड्रामा, हंसने वाला, एक कार्टून वाला दृश्य दिखा हम लोगों को सड़कों पे कि ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे थी। अरे भाई, आप वहां की गृह मंत्री, आप वहां की मुख्यमंत्री, दो ही चीजें हैं, या तो प्रदेश संभालिए या रिजाइन कर दीजिए। बात बात पे योगी जी, मोदी जी का रिजिग्नेशन आप लोग मांगते हैं, आप खुद कब रिजाइन करेंगे? जनता तो आपसे ये पूछना चाहती है। और पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी से नहीं संभलता बंगाल, तो आप अपना इस्तीफा कब देंगी? नाहिद लरी खान जी, अखिलेश यादव जी को ममता दीदी को डिफेंड करने के बजाय सवाल पूछना चाहिए डिंपल जी को, जया जी को। नाहिद जी बोलिए, प्लीज टेल मी मैम। नहीं, अगर अब ऐश्वर्या जी मुझे अनइंटरप्टेड, आप मुझे प्लीज बोलिए मैम, 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड टू यू। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कृपया मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए। थैंक यू। मैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आपको भी बुरा लग रहा है, और ये जो बीजेपी की तथाकथित कोई प्रवक्ता बैठी है पांडे जी, उनको भी बुरा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना आपका चैनल है और ना ये पांडे जी हैं। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देश का मुद्दा है, तो यानी जब देश का मुद्दा है तो क्या कर रही थी केंद्र की सरकार? क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही थी? क्यों नहीं डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की? माननीय सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स एक एक करके प्रीति जी, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। एक एक करके थैंक यू। ये देखिए, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, प्रीति जी काउंटर करेंगे। रत्नाकर जी आ रहा हूँ, लॉकेट जी वापस आ। थैंक यू। एक एक करके बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलने दिया, आप अपनी बात रखिए, बोलिए, लेट योर व्यूज गो। आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं तो जो अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से की कि आप लोग जो है वंचितों के काम के लिए, सेवा के लिए पुनः काम पर लौटे, ये क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक अपील की? कई दिनों से डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे, आंदोलित थे, सड़कों पर थे, जो बीमार लोग हैं उनको नहीं देख रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? इसका स्पष्ट मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग ना है ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं, नाकामयाब लोग हैं, इनको केवल राजनीतिक बयानबाजी करना है। क्यों चुप्पी साधे रहे? क्यों नहीं डॉक्टर से बोला? और रही बात सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के लिए, जब तक आपसे डिबेट कर रही हूँ ना ऐश्वर्या जी, आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा किसी राज्य को नहीं दिया जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिया। कहा महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये तमगा अब मेरा एक सवाल है जो मैं पहले टाइम से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बोलना है, आप ये कह रहे हैं कि यूपी इज वर्स देन बंगाल। ओके, नहीं, बिल्कुल दीजिएगा प्रीति जी, आप दीजिएगा। रत्नाकर जी आ रहा हूँ। नाहिद जी, इंपॉर्टेंट बात, हाँ बोलिए, जरूर बोलिए, इंपॉर्टेंट है, बोलिए। आसाराम बापू, उसको पैरोल दिलाने में मदद की बीजेपी सरकार ने, वो पैरोल पर बाहर है, और जो मुलजिम बाहर है, तो जो पीड़िता, शाहजहांपुर की पीड़िता, उसके परिवार वाले, वो डरे सहमे हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चिन्मयानंद, जो गृह राज्य मंत्री रहा भाजपा का, उसका जो है रेप का मुकदमा वापस ले रही योगी सरकार। ये महिलाओं की बात करेंगे? अरे विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट मत करने दीजिए ना बीजेपी को, समाजवादी पार्टी करे। मेरा माइक निकल गया, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, इट्स ओके। मैं आपसे बोल रहा हूँ, नहीं, एक सेकंड प्रीति जी, नॉट इन द मिडिल, थैंक यू वेरी मच। आपको बीजेपी को खराब बोलना है, बोलिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता कहां हैं? कहां है डिंपल यादव जी? बोल दीजिए बीजेपी गलत है, मान गया मैं, चलिए आप बताइए, आपकी नेता जया अमिताभ बच्चन कहां है? आपके नेता अखिलेश यादव कहां है? बता दीजिए, आज की बीजेपी से बेहतर है आप? कहां हैं आप? क्यों नहीं है आप बंगाल की उस बेटी के साथ? क्यों नहीं है आप?
अयोध्या की उस बेटी के साथ। और क्यों अभी तक आपने मोहिब खान के खिलाफ, देखिए मेरी बात सुनिए, आप बोलना चाहते हैं यू आर बेटर देन बीजेपी, मैं तब मानूंगा, जनता तब मानेगी जब जया अमिताभ बच्चन जाएं कलकत्ता में और खड़ी हो और बोले जैसे अभी खबर आई है कि इवन सौरव गांगुली जो कहा जाते हैं कि ममता दीदी के बहुत क्लोज है, वो भी जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाहिद जी बात को समझिए, बात को समझिए, बात को समझिए, ये नेशनल इशू है, ये सोसाइटल इशू है। रत्नाकर त्रिपाठी जी को लाइए जरा, कांग्रेस और लॉकेट जी को रखिए और रत्नाकर जी को रखिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। नहीं मैंने आपसे बात कर ली नाहिद जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज रिलैक्स नाउ, आपको मैंने पूरा टाइम दिया मैम। रत्नाकर त्रिपाठी एंड लॉकेट जी, कांग्रेस के नेता एंड बीजेपी, थैंक यू वेरी मच। रत्नाकर जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं एक तरफ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बीजेपी का नारा था। प्रियंका जी का लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बंगाल में हुआ, मैंने कहा देश के, आज ही महाराष्ट्र में इशू आया, यूपी में है, बिहार में मुजफ्फरपुर में है, कोई राज्य अछूता नहीं है। और ये आपके लिए, मेरे लिए, लॉकेट जी के लिए, सबके लिए शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति ये है। नारी तू नारायणी हम कहते हैं, देवी पूजते हैं साल में 2 बार, उसके बाद भी। लेकिन एक भारत के इस समय एक लौते प्रदेश में जहां महिला मुख्यमंत्री है, वहां उसको सबसाइड करने की कोशिश की गई हो, उसको सुसाइड बताने की कोशिश की गई हो, माँ बाप को मिलने ना, आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? इसलिए जनता सड़कों पे उतरी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, इज दिस नॉट रॉन्ग? त्रिपाठी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए, क्या ये गलत नहीं है? एकदम गलत है ऐश्वर्य जी, एकदम गलत है, सर्वथा गलत है, कहीं से इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और मुझे उम्मीद है कि जितनी दयानतदारी आप बाकी लोग से दिखाते हैं चुप रहने की, मुझमें भी दिखाएंगे। आपके सवाल का मैं छोटा सा पहले जवाब देता हूं, ऑब्जेक्टिव। जो लोग नहीं गए, ममता बनर्जी ने जो किया, तो आप सीधी सी बात जानिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व कर रचि राखा, जो जस करेंगे सो तस फल चाखा। अगर ये जो गलत कर रहे हैं, इनको इसका फल मिलेगा। राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक रूप में मिलेगा, आपराधिक रूप से कर रहे हैं, आपराधिक रूप से मिलेगा। मेरे को डॉक्टर गिरिराज किशोरी जी द्वारा जन्माया गया है, बनारस की बड़ी डॉक्टर थी, ठीक, औरत। जितना सम्मान हम लोग करते हैं कोई नहीं करता है, आपकी बात सही है, पर आप, मुझे बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे समानांतर खींचना पड़ रहा है आपके वाक्यों से। रूपा गांगुली जी को तब नींद आ गई थी जब हाथरस की लड़की को मरने के बाद उसके मां बाप को देखने नहीं दिया गया, और 2:30 बजे रात को 29 सितंबर 2023 को डीजल जाल करके गोबर के उपलों पर जला दिया गया। रूपा गांगुली जी को नींद आ गई थी, बाकी लोग को नींद आ गई थी। लॉकेट जी एक कोआन, देखिए मुझे आप 40 सेकंड दीजिए, बीच में बोलिए। एक और मिनट पूरा, नहीं मैं चुप हो जाऊंगा सर, प्लीज बोलिए सर। आप मुझे बताइए, इसी बनारस में एक बड़े स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप होता है, प्रीति जी बिलाई, उसके प्रबंधक से, मालिक से, अखिलेश सिंह नाम का आईपीएस पैसा मांगते वीडियो पे पाया जाता है, उसकी जानकारी में, उसकी जांच में गलत निकलता है, उसको योगी सरकार पोस्टिंग दे देती है।